हेलो दोस्तों, आप लोग को आरपी क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 7th के फर्स्ट अध्याय पौधे में पोषण के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पिछले कक्षा में हम पौधे में पोषण के बारे में पढ़े थे। इसका कुछ बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं और इन सभी का परिभाषा भी हम लोग जान चुके थे। तो चलिए आज उससे आगे की क्लास हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण। इससे पिछले कक्षा में भी हम आपको बताए थे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो उसका परिभाषा हम बताए थे, पौधे के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए आज दूसरा परिभाषा लेकर आए हैं, देखते हैं क्या कहता है। पौधा सूर्य के प्रकाश के मदद से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम बताए थे आपको, पौधे को भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वही है, कहता क्या बताया गया है? पौधा सूर्य के, सबसे पहले क्या होना चाहिए? भोजन बनाने के लिए उसे सूर्य की प्रकाश चाहिए। दूसरी बात, उसको पानी चाहिए। और तीसरा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्रिया कब संभव हो सकती है? क्लोरोफिल उपस्थित होना चाहिए। पौधे में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके वह क्या करेगा? अपना भोजन क्या बनाएगा? भोजन के रूप में वह ग्लूकोज क्या बनाता है? उसका भोजन क्या हो गया? ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए उसका रासायनिक समीकरण दिया गया, इसमें देख सकते हैं। रासायनिक समीकरण में है CO2। देखिए यहाँ पे CO2 प्लस होता है, यहाँ पे क्या होगा? CO2 प्लस H2O CO2 प्लस H2O। एक मिनट रुकिए, इसका समीकरण सही से नहीं लिखल है, हम इसको लिख देते हैं। इसका समीकरण हो जाएगा CO2 प्लस H2O। बना लेगा क्या? तो बना लेगा ये C6H12O6 और प्लस O2। कब? सूर्य का प्रकाश, जिसको हम या तो लिख सकते हैं सनलाइट। एक मिनट, सन लाइट प्लस क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बना लेता है? ग्लूकोज प्लस O2 को क्या करता है? O2 को मुक्त कर देता है। O2 को क्या करता है? मुक्त करता है, कहता है। तो समीकरण क्या हो गया? CO2 प्लस H2। तो CO2 क्या होता है? CO2 आपको पता होगा। CO2 क्या है? CO2 किसका सूत्र है? तो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका सूत्र होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 किसका सूत्र हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। H2 किसका सूत्र हो गया? तो H2 हो गया जल का। किसका सूत्र हो गया? जल का। अब ये अभी तुरंत बताए थे, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये किसका सूत्र है? तो ये होता है ग्लूकोज का। किसका होता है? ग्लूकोज का। किसका होता है? ग्लूकोज का। और O2 क्या हो गया? तो O2 हो गया ऑक्सीजन। O2 क्या हो गया? ऑक्सीजन। O2 हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो क्या हो गया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 क्या हो गया? जल,
अब तब सनलाइट कब होगा, ये भोजन कब बनाएगा, सन के प्रेजेंट मतलब सूर्य की प्रकाश प्लस क्लोरोफिल के प्रेजेंट में बनाएगा भोजन के रूप में क्या, तो भोजन के रूप में बनाएगा C6H12O6 यानी कि उसका है, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज बनाता है, यही इसका पौधा का क्या हो गया, यही उसका भोजन हो गया। दूसरा देखिए लिखल है ये कब, ये अभी बताएं आपको जस्ट, ये क्रिया तभी संपन्न हो सकती है सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल उपस्थित रहेगा, तभी जाके पौधा क्या कर सकता है, अपना भोजन बना सकता है। दूसरा नीचे में देखिए लिखल है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग द्रव्य, हरा रंग द्रव्य जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। और एक बात यहाँ से आपको क्वेश्चन और भी देखिए पूछेगा आपको क्लोरोफिल क्या, क्लोरोफिल जो होता है आप लोग देखे होंगे पत्ता का रंग कैसा होता है, हरा होता है, और हरा किसके वजह से होता है, तो वह क्लोरोफिल के वजह से ही पत्ता का रंग हरा होता है। अगर पत्ता में क्लोरोफिल नहीं पाया जाए तो पत्ता का रंग हरा क्या होगा, नहीं होगा, पत्ता का रंग हरा नहीं होता। किसके वजह से पत्ता का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। और उसका क्या काम है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग द्रव्य जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। और दूसरा काम देखो क्या है, अरे देखिए कहता पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र जैसे रंध्र, क्या बोलते हैं जिसको, रंध्र बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रंध्र। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र जिसे रंध्र या एस्टोमाटा कहते हैं, रंध्र या एस्टोमाटा होते हैं, और जिससे CO2 अंदर जाती है और O2 बाहर आती है। अब ये एस्टोमाटा क्या होता है, आप देखे होंगे पत्ती में देखेंगे एक जाली के नुमान कैसा होता है। आप जब पत्ती को जब देखिएगा तो उसमें एक ऐसे झिल्ली के समान होता है, पूरा झिल्ली के समान ऐसे संरचना पाया जाता है, और छोटे छोटे छिद्र होता है, जिस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमाटा। क्या कहते हैं, एस्टोमाटा। और इसका क्या काम है, तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र रंध्र होते हैं जिससे CO2 अंदर आता है। जब पौधा भोजन बनाता है तो वह क्या करता है, CO2 को ग्रहण करता है और O2 को मुक्त करता है। तो ये CO2 उसी छिद्र होके अंदर आती है, और O2 को फिर उसी छिद्र होके क्या करता है, ये बाहर छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, दिखाई नहीं दे रहे होंगे, एक मिनट, अरे देखिए ऊपर में लिखा है पत्तियों को पौधे की रसोई कहा जाता है क्योंकि यह भोजन बनाता है। आप सुने होंगे जैसे हम लोग का खाना कहाँ पर बनता है, तो हम लोग का खाना कहाँ बनता है, किचन रूम में, तो उसको हम कहते हैं ना रसोई घर। तो पत्तियों का रसोई घर जो होता है वह क्या होता है, पौधों का जो रसोई घर होता है वह पत्ती होता है। क्या होता है, क्योंकि खाना कहाँ बनता है, पौधा में खाना कहाँ बनता है, तो वह पत्तियों में बनता है। इसीलिए पौधों को क्या कहते हैं, पत्तियों को पौधे की रसोई कहा जाता है क्योंकि यह भोजन बनाता है। क्योंकि यह क्या करता है, पौधे में कहाँ पर भोजन बनता है, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा बताइए पौधे के किस अंग में यानी किस भाग में भोजन बनता है, तो आप क्या बताइएगा, तो पौधा का जो है तो पत्ती में भोजन बनता है, वहाँ का खाना उसका खाना कहाँ बनता है, तो पत्तियों में बनता है। दूसरी बात कहता है रंध्र, मतलब तुरंत बताए थे स्टोमाटा के बारे में, कहता स्टोमाटा यानी रंध्र क्या है, रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा बोला जाता है। कहता पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिस छिद्र को क्या कहते हैं, उसी छिद्र को हमें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, उसी छिद्र को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। अब आया है जाइलम, नीचा में क्या लिखा है, जाइलम। आप जानते होंगे जाइलम क्या होते हैं, तो इससे पहले छठा में भी आप लोग पढ़े होंगे। जाइलम क्या करता है, जैसे पौधे में जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना जैसे हम लोग का किचन में बनता है तो उसको खाना बाहर लाकर हम लोग खाते हैं, उसी प्रकार पौधा में जो खाना बनता है तो पत्ती में बनता है। कहाँ बनता है, पत्ती में। और वही पत्ती में बनता है, और पत्ती में जब भोजन बनता है तो पत्ती के साथ साथ पत्ता, जब भोजन पत्ती में बनता है तो पत्ते तो नहीं खा जाता है पूरा,
पूरे अंग में, पूरे पौधे की पूरे तना तक पहुंचाने का जो काम करता है, वह भोजन पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, तथा जल पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। उसमें दो होता है, एक जाइलम होता है, दूसरा क्या होता है? फ्लोएम होता है। तो क्या कहता है? पौधे में पानी और घुलनशील खनिज को जड़ से पानी को ऊपर पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वह करता है जाइलम उत्तक। कौन करता है? जाइलम उत्तक। जैसे पौधा जो होता है जल कहाँ से लेता है? जमीन से। जमीन से मतलब जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा ही ना खनिज लवण प्लस जल लेता है। तो जड़ से उस पानी लेता है और जड़ से होते हुए वो पानी को पूरे अंग मतलब पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वह जाइलम करता है। इसीलिए लिखे, देखिए यहाँ पे लिखा है, पौधे में पानी और घुलनशील खनिज को जड़ से पानी को ऊपर पत्ती तक पहुंचाता है। दूसरा लिखा है फ्लोएम। क्या दूसरा क्या है? फ्लोएम। कहता है पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम क्या करता है? खाना जैसे अभी बताए हैं, खाना पौधे का किस भाग में बनता है? तो पत्ती में बनता है। और जब पत्ती में भोजन बना तो पूरे पत्ती से लेकर जड़ तक पहुंचाने का जो काम करता है वह करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। तो कहता है उसी प्रकार, इसलिए देख लिखल है, पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। अब देखो नीचे में लिखल है पोषण की अन्य विधियां। पोषण की अन्य विधियां। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पोषण क्या दो प्रकार का होता है, जिससे हम पढ़े थे, एक पहला पढ़े थे क्या, एक पढ़े थे स्वपोषण, स्वपोषी पढ़े थे, स्वपोषी। और दूसरा पढ़े थे, दूसरा पढ़े थे परपोषी, परपोषी। तो आज फिर है, कहता आज दूसरा पॉइंट आया है कि पोषण की अन्य विधि, मतलब इसको छोड़कर कुछ अन्य विधि भी होती है। अन्य विधि होती है किसका? तो पोषण का। चलिए देखते हैं कौन सा विधि होता है। तो पहला हो गया क्या? परजीवी। पहला क्या हो गया? परजीवी। दूसरा हो गया मृतजीवी और तीसरा हो गया सहजीवी। एक और होता है, जिसको हम लोग सुने होंगे कीटहारी। चलिए बारी बारी से सबका परिभाषा जानते हैं। सबसे पहला है परजीवी। क्या है? परजीवी। सबसे पहले जानते हैं जो आखिरी परजीवी क्या होता है। क्या था? परजीवी। देखिए परजीवी, कहता परजीवी क्या होता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे परपोषी का परिभाषा लिखाए थे, जैसे आप लोग को वैसा जीव जो अपना भोजन खुद से ना मतलब दूसरे जीव पर निर्भर, तो उससे ही रिलेटेड इसका भी परिभाषा होता है। कहता वैसा पौधा, वैसा, एक मिनट दिखाई नहीं देता होगा, इससे दूसरा कलर ले लीजिए। वैसा पौधा जो अपना भोजन खुद ना बनाकर दूसरे पौधे के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है? प्राप्त करता है। उसे परजीवी
परजीवी पोषण या परजीवी पौधा भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी, परजीवी पौधा कहते हैं या परजीवी कहते हैं, परजीवी कहते हैं, परजीवी कहते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोग को? चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। अब दिखाएं क्या लिखे है। कहता वैसा पौधा जो अपना भोजन खुद ना बनाकर दूसरे पौधे के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परजीवी कहते हैं। उसे परजीवी पौधा या परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा, बताइए जैसे क्या होगा। आप लोग अमरबेल का नाम सुने होंगे। क्या? अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा। अब ये अमरबेल का पौधा आप लोग देखे होंगे, देखे सब होंगे। देखिए आप, अरे जैसे आप लोग देखे होंगे वृक्ष पे एक लत्ती के समान इसका जो होता है, इस पौधा का जो होता है, इसका जमीन से जड़ नहीं जुड़ल रहता। इसका जमीन से जड़ क्या होता है? नहीं जुड़ल रहता है। यह क्या होता है? कोई पेड़ जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष है, ये वृक्ष है, तो जैसे वृक्ष का जड़ नीचे से होता है ना, तो लेकिन ये जो अमरबेल का पौधा होता है, इसका जड़ नीचे से जुड़ा नहीं रहता। इसका जड़ नीचे से जुड़ा, जैसे ये इसका टहनी होता है, जैसे मान लीजिए वृक्ष का जो टहनी होता है, ये क्या करेगा? इसी पे अपना इसके तना से ही अपना गांठ बनाकर और इस पर ये क्या करता रहता है। अब देखो ये जो भोजन जो पेड़ अपना लिए जो खाना बनाता है, तो ये क्या करता है? बनाता पेड़ खाना, लेकिन खा कौन जाता है? उसका आधा खाना कौन खा जाता है? ये पौधा अमरबेल। तो जिस पौधा पेड़ या पौधा पे, अगर पेड़ पे देख लीजिएगा अमरबेल का पौधा लग गया, धीरे धीरे वो पौधा क्या होने लगता है? मतलब उसमें फल देना बंद कर देगा। उसके पहले की अपेक्षा पौधा में वृद्धि, मतलब हर एक उसका जो पौधा सूखने लगेगा। और क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए इसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा। इसका सारा भोजन, आधा से ज़्यादा भोजन कौन खा जाता है? ये अमरबेल खा जाता है। जिस वजह से ये क्या रहता है? अपना बेचारा भूखले रह जाता है और ये इसका बनाया हुआ भोजन कौन ग्रहण कर लेता है? अमरबेल। इसीलिए इस अमरबेल का नाम है, इसका नाम से ही जाना जाता अमर। ये अमर है, ये कभी मरता नहीं। आप कोई पौधा को अगर मान लीजिए खराब करना है, तो आप इसका लत्ती के समान इसका जड़ होता है, इसको तोड़ लीजिए और उस पौधा पे फेंक दीजिएगा, तो तुरंत उस पौधा पे क्या हो जाएगा? ये लग जाता है और वह उसके तना में गांठ बनाकर अपना जड़ बना लेता है और उसका बनाया हुआ भोजन को ग्रहण करता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं अमरबेल। और ये क्या है? परजीवी है। परजीवी, ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, दूसरा का बनाया हुआ भोजन को क्या करता है? ये खाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परजीवी पौधा कहते हैं। चलिए इसके बाद आया था, इसके बाद क्या था? इसके बाद था सहजीवी। क्या था? परजीवी के बाद क्या था? सहजीवी था या कीटहारी था? चलिए पहले कीटहारी जान लेते हैं। क्या होता है कीटहारी? कीटहारी, कीटहारी मृतजीवी था ना जी। पहले मृतजीवी का आप जान लीजिए, तब कीटहारी पढ़ेंगे। अरे क्या था? मृतजीवी। मृत मतलब नाम से ही जाना जाता है मृत मतलब मरा हुआ। मृत मतलब मरा हुआ। ये जब भी भोजन प्राप्त करेगा तो किससे प्राप्त करेगा? मतलब नाम से ही जाना जाता है जो जीव मरा हुआ है। जो जीव क्या है? मरा हुआ है। उससे क्या करेगा? ये भोजन प्राप्त करेगा। तो हम इसको कह सकते हैं वैसा जीव
जो सड़े गले या मृत शरीर से वैसा जीव जो सड़े गले या मृत शरीर से क्या करता है, अपना क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी या मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे आप लोग बताइए इसका क्या होगा। आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग घर में रोटी बनता है, सबके घर में आप देखे होंगे जब रात में रोटी बनता है और उस रोटी को क्या करें आप 2 से 3 दिन छोड़ दें। और न तो रोटी छोड़िए, आप लोग दुकान में मिलता है पाव रोटी, यह आता है, वह स्पंज की तरह होता है, वह जो उस पर देखिएगा, उसको 2 से 3 दिन आप क्या कीजिएगा, ले लीजिए और घर में रख दीजिएगा। तो उस पर देखिएगा फुफुरी टाइप से एक पीला पीला टाइप के धब्बा निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुफुंद। क्या बोलते हैं, फुफुंद। एक होता है कवक। क्या होता है, कवक। क्या होता है, कवक क्या होता है, आप देखे होंगे जैसे कोई सड़े गले पेड़ पौधा, जब कोई वृक्ष को काट देते हैं और बहुत साल तक पुराने उसको आप कहीं छोड़ देते हैं, तो उस पर देखिएगा एक छत्ता के समान कैसा होता है, वो ऐसे छत्ता के समान निकल जाता है। किसके समान, छत्ता के समान, जिसका नाम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। और ये कब किस पे उगता है, या तो वृक्ष सड़े गले पदार्थ या कोई जीव जंतु मर जाता है, कोई भी जीव हो या किसी के शरीर पे ये मर जाता है, उस पे ये देखिएगा एनी टाइम जहाँ पे भी गिरेगा ये सड़े गले पदार्थ पे। किस पे निकलता है, सड़े गले पदार्थ, या कोई लकड़ी मतलब सड़ गया बहुत पुराना हो गया उस पे निकलता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसका परिभाषा से ही जाना जाता है, वैसा जीव जो सड़े गले या मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, और जिस पे निकलता है उसी से ये क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। अब क्या बताए थे, कीटहारी, और क्या था एक तो कीटहारी ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कीटहारी। कीटहारी नाम से क्या जाना जाता है, कीट मतलब आप देखे होंगे कीट पतंग, इस नाम से ही जाना जाता है। यह भोजन के रूप में किसको खाएगा, कीट को। किसको खाएगा, कीट को। मतलब वैसा जीव जो भोजन के रूप में कीटों को ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे वैसा जीव जो भोजन के रूप में कीटों को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, कीटहारी। क्या कहते हैं, कीटहारी। यह एक पौधा होता है, आप लोग निपेंथीज का नाम सुने होंगे, कलश पौधा का नाम सुने होंगे। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में कलश पौधा
कलश पौधा का नाम सुने होंगे, निपेंथिज हो गया, ड्रोसरा हो गया, ये सब क्या होता है, ये इसका जो पत्ता जो होता है बहुत अट्रैक्टिव होता है। इसका पत्ता कैसा होता है, इसका जो पत्ता होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा फैला रहता है। इसका पत्ता क्या होता है, और इस पर क्या करता है, तो कोई भोजन को कैसे, कीट को कैसे पकड़ता है। पौधा जैसे कोई फूल देखने में कैसा लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, इसीलिए उस पर मधुमक्खी कोई भी तितली बैठता है। तो उसी प्रकार इसका जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। किसका, ये कलश पौधा निपेंथिज, इसके बाद ड्रोसरा होता है, इस सब का पौधा बहुत ज़्यादा इसका पत्ता जो होता है ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। उस पर क्या होता है, जैसे ही कोई कीट, मान लीजिए ये पत्ता है, इस पर जैसे ही कोई कीट आकर बैठा, इस पर कोई भी कीट आकर बैठता, इसका पत्ता क्या होता है आपस में रहता जैसे एक चारों तरफ से मुड़ने लगता, और एक समय ऐसा आता जिसको बीचे में बंद करता, वो बीच में रहता है। इसको जैसे आप अमीबा के बारे में देखे होंगे, अमीबा के बारे में पढ़े होंगे, जब अमीबा के समय कोई भोजन आता है, अमीबा के समय भोजन आता है, तो अमीबा का आकार आपको पता है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता। तो इसका कुटपाद क्या करता है, भोजन को चारों तरफ से ऐसे घेरने लगता है ना, ऐसे घेरने लगता है। उसी प्रकार जब इसके ऊपर जब कोई कीट बैठता है, कोई कीड़ा कोई भी मतलब बैठता है, तो इसका पत्ता आपस में क्या होता है, धीरे धीरे मतलब सिकुड़ने लगता है। और एक समय ऐसा होता है ये आपस में चारों सिरा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जैसे ही बंद होता है तो इसके भीतरी दीवार से जैसे एक एंजाइम निस्रावित होता है, जो उसको क्या कर देता है, तुरंत उस एंजाइम, इतना ज़्यादा पावरफुल एंजाइम होता है जो उसको तुरंत उसको गला देता है, उसके अंदर गला देता है। और उसका जो भी पौष्टिक आहार होता है वो सारा चीज़ को ग्रहण करके फिर उसको क्या करता है, हवा बहता है, फिर उसका जो भी कंकाल को होता है वो गिरा देता है। इसी प्रकार आपका कीटहारी भी समाप्त हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।